यूएई ने हिमाचल में निवेश को दिखाई रुचि। सीएम सुक्खू ने यूएई की कंपनियों को किया आमंत्रित। पर्यटन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में रहेगा फोकस। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। बिलासपुर बीजेपी कार्यालय का किया शिलान्यास। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा का किया स्वागत। धर्मशाला के जोनल हॉस्पिटल पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। एडवोकेट विश्व चस्सो की पत्नी का जाना हाल। हिमाचल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक का जताया विरोध। राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। 9 मार्च से थमेंगे एचआरटीसी बसों के पहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर प्रदेश में निवेश के संभावित अवसरों पर विचार विमर्श किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यूएई को पर्यटन और आतिथ्य सत्कार, हरित ऊर्जा, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिम आच्छादित पर्वतीय क्षेत्र और प्राकृतिक जल संसाधनों सहित अनेक खूबसूरत स्थल हैं और जो कि प्रदेश को निवेश के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाते हैं। हिमाचल को पर्यटन क्षेत्र में निवेश का पसंदीदा गंतव्य स्थल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचना को बढ़ाने, रोपवे के विकास सहित कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार, नए 4 लेन निर्माण और हेलीपोर्ट के निर्माण कर रही है। और आपको बता दें कि यूएई के राजदूत ने पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से साहसिक खेलों और स्कीइंग जैसे क्षेत्रों में निवेश में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि यूएई ने प्रदेश में निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बिलासपुर आगमन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक त्रिलोक जम्वाल, मंत्री जीत राम कटवाल और पूर्व मंत्री रणधीर शर्मा सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहे। नड्डा ने बिरोजा फैक्ट्री के समीप बीजेपी जिला कार्यालय का बिलासपुर का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए जोरदार स्वागत भी किया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अचानक जोनल हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर और एडवोकेट विश्व चस्सो की पत्नी का हालचाल जाना है। आपको बता दें कि उनकी यह अप्रत्याशित मुलाकात सभी के लिए चौंकाने वाली रही है क्योंकि इसकी पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। जयराम ठाकुर सीधे अस्पताल के वार्ड में पहुंचे और वहां मौजूद डॉक्टरों से मरीज की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने विश्व चस्सो और उनके परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और ईश्वर से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार मंदिरों के चंदे को सुख और आश्रय और अन्य योजनाओं में खर्च करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अगर मंदिरों के चंदे का उपयोग किया तो वो केवल गौसदन और गौ सेवा से जुड़े कार्यों के लिए किया, जो कि सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने इस धनराशि को हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री की गाड़ियों या सरकारी खर्चों में नहीं लगाया। सरकार का आर्थिक रूप से तो दिवालियापन है ही निकला हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मानसिक रूप से भी एक तरह का दिवालियापन है। ऐसे फैसले लेने का इनको एक जुनून चढ़ा है जिसके कारण कंट्रोवर्सीज होती है, क्योंकि फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। और अभी जो इनने फैसला लिया है, इनने सरकार की 2 स्कीमें, सुखाश्रय और दूसरी सुख शिक्षा योजना, इन दोनों योजनाओं को जो बजटेड स्कीम्स हैं उनके लिए सरकारी जो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो सरकार के नियंत्रण में है, उससे पैसे लेने की बात। और जबकि हमारी बात अगर कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं
हमारी बात कर रहे हैं, हमने सरकार की स्कीमों को चलाने के लिए पैसा नहीं लिया वहाँ मंदिर से। बहुत सारे मंदिर और ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में गौशाला चलाते हैं और कुछ जगह गौशालाएं एनजीओ चलाती हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी कैबिनेट का पहला फैसला था कि हम कोशिश करेंगे जिस गाय को हम मां बोलते हैं। उधर रिवालसर में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रिवालसर में जनाक्रोश रैली निकाली। जनाक्रोश रैली की अगुवाई बल्ह के विधायक इंद्र गांधी की और जन आक्रोश रैली में लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने रिवालसर बाजार में रैली निकाली और रैली के बाद विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जनहित में खोले गए कार्यालयों को बंद किया और कांग्रेस सरकार ने दुर्गापुर में वेटनरी हॉस्पिटल, रिवालसर ITI रिवालसर बस स्टैंड और रिवालसर थाना को डिनोटिफाइड किया। और आपको बता दें कि जिससे लेकर सुविधा के खोले गए संस्थानों को बंद करना सुख सरकार का खिलाफ क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। बता दें कि विधायक इंद्र गांधी ने चेताया कि अगर समय रहते सरकार नहीं मानी तो जनता चुनावों में सबक सिखाकर सुखू सरकार को ही डिनोटिफाइड कर देगी। हमारे वाट्सएप मंडल द्वारा जन आक्रोश रैली आयोजित किया गया, जिसमें जो सुखू सरकार ने हमारे 5 इंस्टीट्यूशन बल में डिनोटिफाई किए गए थे, जैसे दुर्गापुर का वेटनरी का हॉस्पिटल, ITI रिवालसर और बस स्टैंड रिवालसर, हमारा थाना रिवालसर, या जो चौड़ी में जो वेटनरी डिस्पेंसरी होती थी जो बिजली बोर्ड का डिवीजन ने चौक में दिया था, उनके प्रति लोगों का आक्रोश है और इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। जहाँ और सुविधाओं की बात है, जो रिवालसर में हमारा सिविल हॉस्पिटल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व जयराम ठाकुर की देन है, वहाँ सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया था। वहाँ कम से कम 11 डॉक्टर बैठने थे, लेकिन 2 डॉक्टर होने के कारण एक दिन को बैठता है और एक शाम को बैठता है, लेकिन एक भी जो भागा रहता है। इस तरह के स्वास्थ्य। उधर प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के विरुद्ध शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने राजभवन तक मार्च निकाला और राजभवन के बाहर प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन ने राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को अधिवक्ताओं की स्वायत्तता छीनने वाला और गैर जरूरी विधेयक बताया है। पूर्व महाअधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक को पेश की जाने की ही विरोध में है। उन्होंने इस विधेयक को गैर जरूरी बताते हुए इसे संसद में पेश किए जाने का ही विरोध किया है। और आपको बता दें कि श्रवण डोगरा ने कहा कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रावधानों से अधिवक्ताओं की स्वायत्तता छीनने का खतरा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और इस संशोधन विधेयक को पेश किए जाने का ही विरोध करता है। ये एक जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफैक्ट ये बिल की पीछे की जो सोच है, ऑल एडवोकेट्स थ्रू आउट कंट्री हम इसको अपोज कर रहे हैं। इसको हम ये साजिश मान रहे हैं कि ये एक हमारी जो वकीलों की एक संस्था होती है उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है और ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। इससे पहले अगर कानून की नज़र से देखो 3 एक्ट्स बने थे, उसके बारे में भी इसी तरीके की एक सुजेशन आई थी कि हम इसको लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे। अगर देखा जाए सिर्फ नाम को बदलने के अलावा अंदर के कंटेंट्स में कोई भी कानून उसमें नहीं बदला, वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो चाहे इंडियन पिनल कोड है, वो चाहे CRPC है। हिमाचल से ये शुरू हुआ है क्योंकि शुरू में बाकी स्टेटों में रिप्रेजेंटेशन ये दिया जा रहा है कि बाकी स्टेटों में कोई एजिटेशन नहीं है। जल सब रहे हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं है। हिम्मत हमारे वकीलों में है, इसका वी टेक क्रेडिट फॉर इट। ये हमने अगर इसकी शुरुआत की है
तो हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जानते हैं। आज अगर हम अपने इस अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे, कल को हम सोसाइटी के किसी भी कोई अगर उनके साथ ज्यादती होगी उसको कैसे लड़ पाएंगे? हम अपने को नहीं बचा पाए तो सोसाइटी को कैसे बचा पाएंगे? ये उधर एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को यूनियन ने प्रबंधन और सरकार को नवरात्रि का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने गुरुवार को नोटिस देकर ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 9 मार्च की मध्यरात्रि से चालक परिचालक हड़ताल के लिए चले जाएंगे, जिसके लिए जो है सरकार उत्तरदायी होगी। गुरुवार को भी जो है चालक परिचालक यूनियन ने पुराने बस अड्डे में एचआरटीसी मुख्यालय के समक्ष जमकर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला और चालक परिचालक यूनियन ने सरकार और प्रबंधन को 6 मार्च तक का समय दिया था। अब यूनियन ने प्रबंधन को नोटिस थमाकर रविवार 9 मार्च तक की अंतिम डेडलाइन दी है। तो 6 मार्च 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी हमारी मांगे थी वो मांगे हमने आपको बताई। 65 महीनों का ओवर टाइम नाइट था, 4/9/14 के एरियर थे, 50,000 एरियर की किस्त है, डीए के एरियर है, बेहतर विसंगति की बात है, चाहे वो ड्राइवरों के प्रमोशन कोटे की बात है, चाहे वो पीस मेल को एक मुफ्त अनुबंध में लाने की बात है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करने की बात है। ये सारी मांगे हमारी थी, तो इन्होंने आज तक हमारी कोई बातें मांगे मानी नहीं है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने झूठ पे झूठ बोलते हुए 12 अक्टूबर को घोषणाएं की थी 59 करोड़ देने की, ना वो 59 करोड़ मिला। मार्च के पहले उन्होंने कहा था कि सारे ड्यूज आपको दे दिए जाएंगे, ना वो मिले। उसके बाद 1 जनवरी को उन्होंने एक झूठ और बोला था कि आपको 15 करोड़ दे दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया। फिर उसके बाद धर्मशाला ने एक झूठ और वो बोला कि फरवरी 15 से पहले दे दिया जाएगा, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। झूठ के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने दुखी मन से 15 दिनों का नोटिस दिया था, वो आज पूरा हो चुका है। और आज 6 मार्च 2025 को आज हमने निगम प्रबंधन और सरकार को नोटिस, अगला नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस में हमने इनको चेतावनी दे दी है कि एतवार रात को 11:59 से पहले निगम के कर्मचारियों से चालक यूनियन और परिचालक यूनियन से बात करें, अन्यथा एतवार को 9 मार्च 2025 एतवार को 12 बजे के बाद, यानी कि रात को 12 बजे के बाद, जब सोमवार शुरू होगा रात 12 बजे के बाद, और बुधवार 12 बजे तक 72 घंटे का चक्का जाम हम करेंगे। उससे जो परेशानियां प्रदेश सरकार को होंगी और जो प्रबंधन और प्रदेश के लोगों को होगी, वो सारी जिम्मेवारी आप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।